किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्निंग के एक और नए एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा डे 6 का क्लास है और इस डे 6 के क्लास में हम जानेंगे ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसे हम कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने और सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो वीडियो को बिना देरी किए हुए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अपने क्लासरूम में। सो डियर स्टूडेंट, चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज डे 6 है। डे 6 में आज हम जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूँ इससे पहले कि पिछले वाले जो क्लास में हमने टेंस प्रैक्टिस किया था, हमने सीखा था और जाना था टेंस के बारे में, है ना। तो आज जो हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जो सीखने वाले हैं, यहाँ पे टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा था आपको कि आपको टेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, चेंज करेंगे, तो इसके लिए टेंस का रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये टेंस होता है, ये जो टेंस है, ये टेंस टोटली 12 पार्ट्स में डिवाइड है ना। टेंस कितने पार्ट में डिवाइड है? 12 पार्ट्स में डिवाइड है। ये भी आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, काइंडली इसे आप देख लीजिएगा। इसके साथ इसको आप नोट भी कीजिए। अगर आप नोट करोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं कहता हूँ आज के क्लास के बाद आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से आप जो है कर पाओगे, ठीक है। मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि अगर उस टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप करोगे ना, बहुत ईजी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। और ये टेंस जो है, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, ये जो टेंस का 4 पार्ट है, 12 पार्ट्स होता है। इस 12 पार्ट में हमें 12 का 12 ही जो है हमें चेंज नहीं करना है, एक्टिव टू पैसिव नहीं बनाना है। यहाँ पे जस्ट आपको ओनली 8, ठीक है, 8 जो है टेंस के रिगार्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। आपको सिर्फ 8 टेंसेस के बारे में जानना है, ठीक है। और इसका ही कुछ रूल्स है, कुछ फार्मूलाज है, उसको मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, ये जो प्रेजेंट टेंस है, पहला मैं आपको प्रेजेंट टेंस से सिखाऊंगा कि कैसे एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। ये जो प्रेजेंट टेंस है, जैसा आपको पता है, प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट्स है, जो सब डिवाइडेड है टेंस, प्रेजेंट टेंस। इसका पहला पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट। देखिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। नंबर 2 में है, आप इसे काइंडली लिख लेना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। और नंबर 4 पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट्स है, जो डिवाइडेड है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो इससे रिगार्डिंग जो है एक्टिव से हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, जो कि वर्ब का 3 फॉर्म होता है। अब याद कीजिए, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हर सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका एक रूल ये भी है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। तो जब आप ये एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहे, जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे, जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करोगे ना, तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लेकर के आपको सब्जेक्ट के जगह पे प्लेस कर देना है। समझ रहे हो ना, क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को उठा करके इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट के जगह पे आपको लिख देना है, ठीक है। वर्ब एज इट इज रहेगा, वर्ब के अकॉर्डिंगली जो है टेंस हम वर्ब को भी चेंज करेंगे। इसके बाद जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर देना है। समझ में आया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगा दो और सब्जेक्ट को फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना आपको। वर्ब का चेंजेस होगा अकॉर्डिंग टू दिस द टिप्स, ट्रिक्स एंड रूल्स। क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ तक?
काइंडली आप इसे लिख लेना। अब देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका से एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहा हूँ। इसे मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अब मान के चलो इसके बाद आप अपने लाइफ में जो है एक्टिव से पैसिव बनाना भूलोगे नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपका, ठीक है। अब देखिए एक्टिव एंड पैसिव में जो सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, है ना। सिंपल प्रेजेंट में जब एक्टिव में डू और डज होगा तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे ना, ये कुछ रूल्स है। जब एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल में डू डज होगा तो इसे हम चेंज करेंगे कौन से हेल्पिंग वर्ब में, इज एम आर, ठीक है। डू डज कन्वर्ट होगा इज एम आर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आई के साथ एम, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। यहाँ तक क्लियर है। आगे क्लास में और मैं आपको सिखा रहा हूँ। नंबर 2 में सेम जो है इज एम आर, इज एम आर। अभी मैंने आपको बताया था, अभी लिख करके भी मैंने दिखाया था आपको कि सबसे पहला जो है सिंपल प्रेजेंट है, इसके बाद कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर होगा आपको क्या चेंज करना है, बस सिंपली इज एम आर, ये तो एज इट इज रहेगा और इसके साथ आपको ऐड कर देना है बी। याद रखिए जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड करना है। बहुत इजीली जो है आपका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा, ठीक है। नंबर 3, अब नंबर 3 में कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, जब एक्टिव में हैज हैव ये रहेगा ना, जब एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव रहेगा, इसे आपको चेंज करना है सेम हैज के साथ हैव और उसके साथ बीन आपको जो है प्लस करना, ऐड कर देना है, ठीक है। हैज हैव के साथ हैज हैव बीन, ठीक है। या तो हैज बीन या तो हैव बीन, और ये आपको पता है हैज एंड हैव कब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर ये वाली क्लास में अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दूसरे क्लास में आपको हैज और हैव के बारे में डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए नंबर 4 में है सेम हैज हैव बीन। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हैज हैव बीन होगा ना, हैज हैव बीन में आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है और इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर है, समझ में आया, मजा आएगी नहीं यार। डू डज कन्वर्ट होगा इज एम आर में, इज एम आर प्लस बीइंग ऐड होगा, हैज हैव के साथ हैज हैव बीन लगेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन का कोई चेंजेस ही नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। मैं ये भी आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हो ना, लिख लेना। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। कुछ दिनों से मैंने आपको वीडियो अपलोड नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, सो अब रेगुलर कोशिश करूँगा कि वीडियो पोस्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल ये मैं ही अपना खुद का ही नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। हरी राइट्स अ लेटर, ठीक है। हरी लेटर लिखता है, ठीक है ना, हरी राइट्स अ लेटर। अब देखिए समझने वाली बात कौन सी है कि एक सेंटेंस हुआ हरी एक लेटर लिखता है, ठीक है ना। हरी क्या है, ये जो हरी है ये है सब्जेक्ट, हरी क्या है सब्जेक्ट है, जिसे हम एस भी लिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, हरी तो सब्जेक्ट हुआ, ए लेटर क्या है, ए लेटर है आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर है, जिसे हम शॉर्ट में ओ लिख रहे हैं। अब बचा क्या, अब बचा है ये राइट्स, और ये जो राइट्स है ये क्या है, ये है वर्ब। अब देखिए तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, ये वाला जो सेंटेंस है हरी राइट्स अ लेटर ये एक्टिव वॉइस है।
तो इसे हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो अभी इससे पहले जो आपको मैंने नोट लिखा ना, यही है इसका टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, हरी राइट्स ए लेटर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जस्ट आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पे लेके आओ। ये ए लेटर क्या है, ए लेटर, यहाँ पे मैं कैपिटल लिख रहा हूँ बिकॉज कोई भी सेंटेंस जब स्टार्टिंग होता है तो हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एल लेटर, अब देखिए एल लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसे मैंने सब्जेक्ट की जगह पे लेके आया एल लेटर। अब ये जो राइट्स है, अब ये कौन से टेंस था, प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म था, सिंपल प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ए लेटर इज, ए लेटर इज, और जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे ना, तो याद रखना, बोलना मत करिए, वो जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म में बनेगा, ठीक है ना। ए लेटर इज रिटन बाय, देखिए देखिए कितना सिंपल से मैंने आपको समझाया। ए लेटर इज रिटन बाय, आपको सिर्फ बाय लगा देना है और वर्ब का फर्स्ट इज फॉर्म, ठीक है। ए लेटर इज रिटन बाय, याद रखना ये राइट जो है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका रिटन। तो क्या होगा, ए लेटर इज रिटन बाय हरी। कुछ नहीं करना, जस्ट अकॉर्डिंग टू जो है टिप्स ट्रिक्स आपको फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपको करना है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये था आपका सिंपल प्रेजेंट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है मैं इसे लेता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें होगा सपोज, मैं खुद का इनाम लिख रहा हूँ, हरी इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। WRITING राइटिंग, WRITE राइट है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है। WRITING राइटिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको क्या दिखा रहा है कि हरी जो है एक लेटर लिख रहा है। हमें कैसे पता चला लिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे ING फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ING राइटिंग। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हरी जो है अभी लेटर लिख रहा है, राइटिंग अ लेटर। तो जब इसे आप जो है एक्टिव से, ये एक्टिव है, अब इसे एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या था, इज एम आर प्लस बिंग था, है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आओ। मैं लिख ही दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। क्लियर। तो इसका आंसर होगा ए लेटर इज आया। आप कौन सा आएगा देखिए, ऐड करना आपको बी। ए लेटर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रिटन बाय हरी, फुल स्टॉप। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हरी। समझ में आया, मज़ा आएगी नहीं आया, ठीक है। इसके बाद मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखो आप कोशिश करना समझने के लिए, ठीक है। इतना टफ भी नहीं है कि आप ना समझो। अगर एक बार ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है ना। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल पे हम आते हैं, तीसरा वाला एग्जाम्पल, सॉरी। अब तीसरे एग्जाम्पल में हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, ठीक है। हम फिर सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है एक्टिव से कैसे बनेगा। अब देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ, हरी हैज रिटन अ लेटर। देखिए हरी हैज रिटन ए लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। वैसा ही आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव से पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट उठा के लेके इधर आप, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हरी, ठीक है। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हरी। क्लियर है, बहुत सिंपल से आपको समझ में आया कि कैसे आपको सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव, कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कन्वर्ट करना है, और कैसे
प्रेजेंट परफेक्ट को जो है आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल्स, इसके अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बहुत ही इजी तरीका से आप जो है चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप इजीली चेंज कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला था ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे कुछ आपको चेंज नहीं करना है, जैसा आपको मैंने दिया था वैसे आपको लिखना है, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, क्लियर है। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं पास्ट टेंस के ऊपर, क्लियर। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा ताकि आपको बोर फील हो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली चैनल को लाइक भी करते रहना, शेयर भी करते रहना, और बहुत अच्छा लगा हो तो काइंडली कमेंट भी करना। बट इससे पहले आपको मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्लियर है। अब देखिए प्रेजेंट तो आपको समझ में आया, अब हम जानेंगे और सीखेंगे पास्ट टेंस की डिफरेंट फॉर्म, एक्टिव से कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है, देखिए अकॉर्डिंग टू आप जो है टेंस आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहला क्या था, सिंपल प्रेजेंट, तो अभी क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट, है ना। सिंपल पास्ट में क्या होगा, डिड। डिड चेंज होने के बाद एक्टिव से पैसिव में क्या होगा, आइदर वाज और वेर, है ना। या तो ये वाज रहेगा, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वेर, क्लियर है। सेम एज इट इज, अगर एक्टिव में वाज एंड वेर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि रूल्स वैसे सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज के साथ या तो वेर देन बीइंग, ये कंटिन्यूस में बीइंग होगा, हमेशा याद रखना कंटिन्यूस में ही बीइंग होगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 हैड। हैड का क्या होगा, हैड बीन, ठीक है। हैड चेंज होने के बाद फिर पास्ट परफेक्ट में हैड का हैड बीन होगा। नंबर 4 में क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। तो हैड बीन जो है, अब ये जो हैड बीन है, हैड बीन कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज, लीव एज इट इज, ठीक है। आप इसको कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा ही एक्टिव वॉइस में है वैसा ही पैसिव में भी रहेगा। समझ में आया, मजा से समझा रहा हूँ ना। अब देखो डिड का वाज वेयर का वाज वेयर बीइंग होगा, हेड का हेड बीन, और हेड बीन का कोई चेंज आपको नहीं करना है, क्लियर है। फिर मैं इसे रब करता हूँ, अभी आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है ना, समझ तो रहे हो ना। अब देखिए पहला है सिंपल पास्ट का एक एग्जाम्पल, ये सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंपल पास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल खुद का ही मैं दूंगा, हरी wrote a लेटर, हरी रॉट अ लेटर, ठीक है, जब रॉट कर देना, हरी रॉट अ लेटर, क्योंकि पास्ट टेंस है तो राइट रॉट रिटन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे पता चले ये पास्ट सिंपल पास्ट है, बिकॉज ये जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। सिंपल पास्ट में हरी रॉट अ लेटर, हरी ने एक लेटर लिखा था, ठीक है ना, ये था में चला जाएगा, पास्ट है। तो हरी रॉट अ लेटर, सेम फार्मूला, एल लेटर ऑब्जेक्ट हुआ, हरी सब्जेक्ट हुआ, ये जो है वर्ब हुआ, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसा आपने प्रेजेंट में चेंज किया तो वही रूल्स आपको यहाँ पे भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप एग्जांपल हरी रॉट ए लेटर, अब देखिए आंसर कैसा होगा, ए लेटर, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो सिंपल पास्ट है, ए लेटर वाज रिटन बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटन बाय, ए लेटर वाज रिटन बाय हरी, क्लियर है। हमेशा याद रखना, फिर दोबारा बता रहा हूँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा एक्टिव टू पैसिव में, ठीक है। रब कर दो, लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना।
मैं साथ में स्क्रीन शॉट भी शेयर कर रहा हूँ, आप इसे भी लिख लेना। देखिए लाइफ टाइम आपको काम आएगा, फिर बता रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं फिर सिंपल पास्ट हो गया, इसको भी मिटा देता हूँ। अब कौन सा टेंस है? अब है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, हरी वाज राइटिंग अ लेटर। हरी वाज राइटिंग अ लेटर, WRITING। देखिए बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जो राइटिंग में डबल टी लिखते हैं, आपको यहाँ पे सिंगल टी लिखना है, ठीक है ना। हरी वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। हरी एक लेटर लिख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे? सेम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेकर आना, ठीक है। अ लेटर वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइटिंग। A letter was being written by, ये दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस हुआ, पास्ट कंटिन्यूस। जब भी कंटिन्यूस होगा तो आपको बीइंग ऐड कर देना है। तो हरी वाज राइटिंग ए लेटर, जस्ट इसके जगह पे हमने प्रेजेंट में इस था, अब यहाँ पे पास्ट है, तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हरी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट में लेके आओ, सब्जेक्ट उठा करके ऑब्जेक्ट में ले जाओ, वर्ब अकॉर्डिंग टू द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रूल्स चेंज इट। क्लियर? समझ में आई कि नहीं है? मिटा दो इसे, चलो इसे मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एग्जांपल, हरी हैड रिटन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट। तो इसका एग्जांपल आपको मैंने लिखा था ना, ऑब्जेक्ट उठा के लेके आओ, ए लेटर हैड है, ए लेटर हैड बीन लगेगा, परफेक्ट में बीन लगेगा, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हरी, ठीक है। ये हुआ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो नीड टू चेंज। तो आपको सिर्फ पास्ट परफेक्ट तक ही जानना और सीखना है, ठीक है। हरी हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हरी। क्लियर है? तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट भी खत्म हुआ, ठीक है। अब अगले टेंस जो है ये है फ्यूचर टेंस, है ना। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में कैसा आपको करना है। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये जो है ऑब्जेक्ट है ना। अब इसे भूलना मत, इन केस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में क्या आपको करना है, जब ये ही है, जब प्रोनाउन ही होगा तो ही कन्वर्ट चेंज होने के बाद क्या होगा, ही, ठीक है। शी जो है, सी कन्वर्ट होने के बाद हर, ठीक है। यू कन्वर्ट होने के बाद सेम एज इट इज यू रहेगा। दे को हमें चेंज करना है देन। इट को एज इट इज इट, ठीक है। आई जब प्रोनाउन सब्जेक्ट आई रहेगा तो आई चेंज होकर के मी, ठीक है। उसके बाद है वे का होगा जो अस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे भी आप देख लेना, ही हिम शी हर, यू का सेम एज इट इज, दे देम, इट ही रहेगा, आई का मी एंड वी अस। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? लिख लेना, ठीक है। ये कब चेंज करना है आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के केस में, जब प्रोनाउन
ये रहेगा, और ये तो यही आपको चेंज करनी पड़ेगा, ठीक है। इसको आप देख लेना, मिटा दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया से समझा रहा हूँ ना, बढ़िया से समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अब देखिए एग्जाम्पल है सिंपल फ्यूचर। ये जो है अभी हम फ्यूचर टेंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस तो पहला है सिंपल फ्यूचर। ये क्या है? सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। तो पहला है हरी विल राइट अ लेटर। हरी विल राइट अ लेटर। सेम रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो इसका क्या होगा? अ लेटर विल बी लगेगा, विल बी कि फ्यूचर ही है, विल बी रिटन बाय हरी। क्लियर? समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल है, हरी विल राइट ए लेटर विल बी रिटन बाय हरी, ठीक है। जैसा आपने चेंज किया, जो डिफरेंट जो रूल्स थे अकॉर्डिंग टू आपको इसको चेंज करना, ठीक है। आपको इसको कुछ चार्ट में बना के दिखा देता हूँ। इससे पहले देखिए थोड़ा चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक्टिव है, ये पैसिव है इन केस ऑफ फ्यूचर टेंस में, ठीक है। फ्यूचर टेंस में विल सेल, ये जो विल एंड शेल है, विल एंड सेल, आपको इसको चेंज करके या तो ये विल भी होगा और या तो ये सेल भी रहेगा। क्लियर है? उसके बाद विल शैल हैव, विल शैल हैव, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। सेम विल शैल, विल शैल लिखा आपने, विल शैल हैव, विल शैल हैव बीन, ठीक है। विल शैल हैव बीन। और जो दो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको जस्ट दो ही चीज़ चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, वही मैंने आपको यहाँ पे इजीली लिखा दिया, ठीक है। इसे आप लिख लेना। तो एक एग्जांपल इसका है, हरी विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर विल बी यहाँ पे लिखा है ना मैंने, विल है तो जब विल कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? विल भी लगेगा। अगर यहाँ पे शेल होता तो सेल लगेगा, ठीक है। विल एंड शेल, बहुत को कन्फ्यूजन शायद ये होगा सर कब हम विल यूज़ करते हैं और कब हम शैल यूज़ करते हैं। कुछ डिफरेंस है विल एंड शैल में भी, जो कि मैं आपको बहुत ही जल्दी अगले क्लास में सिखाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया ना? तो डाउट आपका शायद क्लियर हो गया। अब इसके साथ में मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसके बाद जो है कुछ नोट्स भी आपको दे रहा हूँ, आप उसे काइंडली अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? कैसा लगा आज का आपको क्लास? तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।